हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हमारी फीमेल लीड नॉवल के अंदर जाती है प्लॉट को चेंज करने के लिए, जिसकी वजह से उसका ब्रदर का जान बच पाए। पर हमारी फीमेल लीड जो नॉवल का विलेन होता है सी से प्यार कर बैठती है। तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मामा का मेल लीड वो जा रहा होता है और नॉवल का एक विलन भी होता है जिसका नाम मिस्टर ली जो होता है। चर्च के अंदर जाता और बोलता है कि मेरे यहाँ पे जितने भी प्रीवियस गेस्ट है सभी है जिन्होंने मुझे ह्यूमिलेट किया अब बुले किया, आज जो मैं कुछ हूँ वो सब आपकी वजह से हूँ। और मिस्टर लीजर बोलता है कि आज के दिन में 28 बर्थडे है, इसलिए मैंने सबको इनवाइट किया है ट्रायल के लिए। भी मिस्टर लीजो इस ड्रामा का मिलन और जो भी बोल सकते हैं वो अपना में से नाइफ निकालता है। तभी एक गेस्ट बोलता है तो मिस्टर लीजो है क्रिपल होके मर नहीं गया, जिंदा है अभी भी। इसके बाद मिस्टर लीजो अपने डैड को मार देता है। फिर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है तो मिस्टर लीजो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी अम्मा। फिर दिखाया जाता है कि मिसेस सुमेन इस ड्रामे की फीमेल लीड वो नोवेल पढ़ रही थी। बोलती है कि कहानी ऐसे कैसे खत्म हो सकती है, इम्पॉसिबल। लीजो तो किसी को मारा नहीं था, कैसे सबको मार सकता, मर्डर बन सकता, ये स्टोरी ऐसे नहीं खत्म हो सकती। तभी वहाँ पे मेड चली आती है उसको बुलाने के लिए, मिसेस सुमिन को। कभी वो मेड बोलती है कि तुम्हें क्या करे, तुम इतना लो क्लास कॉमिक कैसे पढ़ सकती है सू फैमिली में। फिर उसको उसकी मदर के पास ले जाया जाता है तो सुमिन नीड डाउन होकर बैठ जाती है। तो उसकी मदर सुनाने लगती है कि तुम भूल चुकी है, तुम्हें सू फैमिली ने अडॉप्ट किया है, तो तुम्हें सू फैमिली का पोटेशन के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत किसी लो क्लास कॉमिक पढ़ने की। सुमिन की अडॉप्टेड मदर उसको डांट लगा रही होती है तो सुमिन नीड डाउन होकर अपनी मॉम से माफी मांगते बोलती है कि मुझे अपना गलती पता चल गया। तभी उधर से सू यानजो आ जाता है, अपनी सिस्टर को आता और बोलता है कि अगर आप इससे इतना ही नफरत करते हो तो आपने इसको अडॉप्ट ही क्यों किया। मिस्टर सू यानजू की मदर बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदर हूँ। भी मिस्टर सू यानजू बोलता है कि आपको नहीं पता ये पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भी मिस्टर सू यानजू का तबियत बिगड़ने लगता और बोलता है कि मेरे जैसे यूजलेस पर्सन दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं बन सकता। वो बोल के अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी डॉक्टर एग्जामिन करती है तो सू यानजू की मदर बोलती है कि मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर बोलता है कि मैडम आपका बेटे को मल्टीपल जो ऑर्गन्स होते हैं सब कुछ फेल हो चुका है, उनका कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। इस बात पर इसकी मदर गुस्सा करती है, सुमिन को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ने मुझसे आर्गू की और उसका तबियत बिगड़ गया, जो तुम्हें बहुत ही पहले सू फैमिली से किक आउट करके बाहर निकाल देना चाहिए था। और सू यानजू की मदर का भी तबियत बिगड़ने लगता है तो डॉक्टर लेके चले जाता है। तभी सुमिन रोते हुए बोलती है कि ब्रदर आप ओनली 28 ईयर के ओल्ड हो, आप इतना जल्दी कैसे मर सकते हो, मुझे छोड़ कैसे जा सकते हो। बहुत सारा पेंटिंग देखती है और बोलती है कि ब्रदर आपको आपका कंडीशन के बारे में बहुत पहले से पता था ना, मुझे इसका एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज आप मत मरिए ब्रदर। वही हमारी फीमेल लीड सुमिन नोवेल के अंदर चली जाती है, वहाँ पे मेड बुलाने के लिए आती है तो वहाँ पे सुमिन नहीं रहती है, देख के शॉक हो जाती है। मिस्टर ली सो बोलते है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी ऊपर से सुमिन ली जो के ऊपर गिर जाती है तो मिस्टर लीजो बोलता है कि हटो मेरे ऊपर से। फिर मिसेस सुमिन रोते हुए मिस्टर लीजो का फेस टच करती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे ब्रदर ने क्रिएट किया है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब सू यानजो बल के कैरेक्टर को कर रहा था तो बोलती है कि ब्रदर आपका मुझे मोल बहुत पसंद है, आप इस कैरेक्टर में भी रखिएगा। वो बात याद है क्या, रोने लगती है तो मिस्टर लीसो बोलते है कि तुम कौन हो। उसका रोते रोते उसको आइस के पास किस करती है। मिस्टर लीसो बोलता है कि तुम हो कौन है, क्या कर रही हो। कुछ जैसे ही मारने के लिए जाता है, हमारी फीमेल बोलती है कि यहीं पे तुम्हारा जरी हुआ था ना पैरों का, क्योंकि क्रिपल रहा था, तो उसके ऊपर किस करती है। अचानक मिस्टर लीसो के हाथ से स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है और मिस्टर लीसो को सुमिन यही बोलती है कि प्लीज तुम किसी को मर्डर मत करना, तुम कोई मर्डर मत बनना, बोल के अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी मिस्टर लीसो का असिस्टेंट आता बोलता है कि बॉस आपको जल्दी यहाँ से जाना होगा, पुलिस आता ही होगा। फिर बोलता है कि ये कौन है तो मिस्टर लीसो बोलता है कि पता नहीं ये कौन है, आसमान से टपकी है। तो अचानक से डिसअपीयर हो जाती है। नॉवल के बाहर दिखाया जाता है कि सुमिन जग जाती है और बोलती है कि मुझे सपना आया था क्या। देखती है कि उसका ब्रदर का कंडीशन खार हो रहा है तो डॉक्टर आता है, उसका ब्रदर को चेक करता है और बोलता है सू यानजो का अवेक होने का कोई भी चांसेस नहीं था, पर पता नहीं अचानक से इनका तबीयत ठीक होने लगा है। ये ट्यूमर का एरिया था वो भी एकदम खत्म सा हो गया है, अनबिलीवेबल। तो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। से सीन बोलती है कि आंटी डोंट वरी, जो सू यानजो एकदम ठीक हो जाएंगे। तो सुनकर उसकी मदर भी खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम कहीं मत जाओ, यानजो एकदम ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारा उसके संग जल्द से जल्द शादी करवा दूंगी। इमी सेन को बोलती है सिन यानजो की मदर, और अपनी अडॉप्टेड बेटी को ताना मारते बोलती है कि कोई है जो यूथलेस है,
इसके बाद मिस सोमिन रास्ते में जा रही होती थी, सभी लोग कॉमी के बारे में बात कर रहे थे। तो मिस सोमिन मैंने बोलती है कि मेरे ब्रदर ने 3 साल पहले कॉमी को क्रिएट किया था जिसका नाम ड्रॉनिंग था, वो नेशनल वाइड पूरा हिट हुआ है। तो कुछ गर्ल्स लोग बात करती है कि ड्रॉनिंग कोई कैरेक्टर में ऐड हुई है क्या, तो बोलती क्या। फिर वो नॉवेल जब देखती तो देखती कि वो नॉवेल के अंदर गई थी, बोलती है क्या मेरा कोई सपना नहीं था, मैं एक्चुअली नॉवेल के अंदर गई थी। क्योंकि नॉवेल के जब वो अंदर गई थी तो मिस्टर के बाद लीजो किसी को भी मर्डर नहीं किया था। बोलती है कि इसके बाद ही मेरे ब्रदर का बेहद में सुधार आया था, अगर मैं फिर से नॉवेल के अंदर जाके प्लॉट को चेंज कर दी तो मेरा ब्रदर एकदम ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ सु यानजो की मदर मिस सेन से बात करते हुए जा रही थी, तभी कॉमी के ऊपर उसका पैर आ जाता है। तो मिड पे गुस्सा करने लगती है कि इतना बेकार चीज तुम्हें मैंने बोला था ना फेंक देने के लिए, क्यों नहीं फेंकी। तो जैसे ही कॉमी को करने वाली थी, दौड़ते दौड़ते मिसेस सुमिन आती है और उसके हाथ से नॉवल लेके चली जाती है और उसकी एडॉप्टेड मदर चिल्लाती रह जाती है। रूम के अंदर जाती है और भी इस एपिसोड का बुक लेती है और बोलती है कि अगर मैं मिस्टर लीजो का जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसको मैं दूर तो हो सकता है कि मेरा ब्रदर एकदम ठीक हो जाए। फिर मिसेस सुमिन अपना ब्लड बार बार उस कॉमिक में लगा रही थी कॉमिक के अंदर जाने के लिए, पर जा नहीं पाती। तभी मेड आती, उसको टानते हुए डार्क रूम में लेके जाती और बोलती है कि तुम भी कुछ ज्यादा डिसओबीडिएंट हो गई हो, इसलिए मैडम ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें उनके अंदर लॉक कर दिया जाए। बिकॉज इतने साल हो गए लेकिन तुम्हें सोशलाइज होने का तरीका नहीं सीखी, ना ही मैनर सीखी हो। तभी मिसेस सुमिन बोलती है कि मुझे 10 साल से सू फैमिली रेस कर रहा है, पर मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं किया और हमेशा मुझे डार्क रूम में बंद कर दिया जाता था। तभी वो याद करती है कि उसका ब्रदर किस तरह उसको हेल्प करता था और बोलता है कि डरो मत। वो याद करके मिसेस सुमिन बोलती है कि ब्रदर आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे, पर इस बार मेरी बारी। तो मेट बोलती है कि कोई आवाज क्यों नहीं आ रहा है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है उसके हाथ में कॉमिक है, सुमिन के हाथ में। तो मेट उसके हाथ से लेने लगती है और बोलती है कि मैडम ने बोला है कि ये सब चीज इस रूम में अलाउ नहीं है, इस घर में अलाउ नहीं है। तभी वो टानने लगती है। तभी हमारी फीमेल लीड अचानक से डिसअपीयर हो जाती है, मतलब कॉमिक के अंदर चली जाती है। फिर कॉमिक के अंदर का स्टोरी दिखाया जाता है कि मिस्टर रिजो के पेरेंट्स के साथ कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसकी मदर कार से निकलती है तो वहाँ पे डॉक्टर आता है और बोलता है कि मैडम हम लोग के पास एक ही स्ट्रेचर है, हम लोग एक ही पर्सन को हॉस्पिटल लेके जा सकते, तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किसको बचाएंगे। इसकी मदर बोलती है कि मैं दोनों को बचाना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर बोलता है कि कार कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, आप जल्दी डिसीजन लीजिए। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि अगर तुम मुझे चूज नहीं करोगे तो तुम्हें कमा के खिलाएगा कौन, तुम्हें सपोर्ट कौन करेगा। तभी ये सुनते उसकी वाइफ इमीडिएटली अपने हस्बैंड को चूज करती है, अपने बेटे को छोड़ देती है। तभी उधर से दौड़ते हुए मिसेस सुमिन आती है और बोलती है कि लीजो, उसको हाथ होल्ड कर देती लीजो को और बोलती है कि यहाँ पे जल्दी आओ, एक पर्सन जिंदा है, चिल्लाते हुए बोलती है। और मिस्टर लीजो को कार से बाहर निकालती है। यहाँ पर डॉक्टर आता है स्ट्रेचर लेकर और बोलता है कि अब थोड़ा देर वेट कर देती तो हो सकता था उनका जान जा सकता था। भी मिसेस लीजो सुमिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कौन हो। तो सुमिन बोलती है कि मैं यहाँ पे आकर तुम्हारा डेस्टिनी चेंज करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा ब्रदर का भी डेस्टिनी चेंज हो जाए। उसको बचा के वहाँ से नॉवल से बाहर चली आती है। तभी वहाँ पे मेड यानजो की मदर को लेकर आती है, को डिसअपीयर हो गई है। जब वो गेट खोलती है तो हमारी फीमेल रूम में ही रहते हैं। ये देखकर वो पूरा मेड तो डर जाती है और उसकी मदर बोलती है कि तुम मुझे क्या स्टूपिड बना रही हो, तो काम से निकाल देती है। इसके बाद सुमिन बोलती है कि फाइनली मैंने मिस्टर लीसो का डेस्टिनी तो चेंज कर दिया, अब मेरा ब्रदर कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे आवाज आता है कि मिस्टर सुयानजो का तबीयत और बिगड़ गया है। तो बोलती कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसका डेस्टिनी चेंज कर दिया, मेरा ब्रदर ठीक क्यों नहीं हुआ। वो अपने ब्रदर को देखने के लिए जाती है। तभी वहाँ का बटलर रोक देता और बोलता है कि मैडम ने बोला है कि आप मास्टर के क्लोज नहीं जा सकते बिकॉज आप बैड लक हो। बोलती है कि अभी तक मेरा ब्रदर ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब मिस्टर लीजो के साथ कुछ ना कुछ हुआ। फिर नॉवल देखने के लिए चली जाती। फिर नॉवल के अंदर का स्टोरी दिखाया जाता है। मिस्टर लीजो के जो मॉम डैड होते हैं वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि उसके डैड बोल रहा था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तभी उसकी मदर बोलती है तुम मुझे डिवोर्स क्यों दोगे, मैंने अपने बेटे को छोड़कर तुम्हें चूज किया, तुम एकदम ठीक हो, देखो मेरे बेटे का क्या कंडीशन है, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। तभी मिस्टर लीजो के डैड बोलते हैं कि अभी अभी मुझे पता चला है कि मैं ली एस्टेट ग्रुप का हटाओ, अब तुम मेरा कोई कंपेयर ही नहीं हो। इस बात पर उसकी मदर बोलती है लीजो की कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा क्रिपेयर भी होगा, ये बोलकर रोने लगती है। तो उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपना बेटे पे गुस्सा करने लगती है कि अगर तुम क्रिपल नहीं होते तो तुम्हारे डैड हम लोग को नहीं छोड़ते, तुम्हें मरना होगा। भी मिस्टर लीजो बोलता है कि मदर मैं आपका टेक केयर कर लूंगा। बात सुनते उसका गला छोड़ देती है। अगर मैं क्रिपल पर्सन हूँ फिर भी मैं अपने आप को कम्प्लीट मानता हूँ। फिर सुमिन के बारे में याद करता और बोलता है कि तुम कौन हो, कब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। तो उसके डैड कुछ गुंडों लोग को बोलकर मिस्टर लीजो को अच्छा खासा कुटाई लगवाता है। फिर वहाँ से
उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाता है। फिर जब वो कॉलेज में एडमिशन लेटर आता है तो उसकी मदद ले लेती है और बोलती है कि तुम कॉलेज आना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस दूं। सदा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर उसके सामने ही वो एडमिशन लेटर को टॉर्न कर देती है और बोलती है कि तुम जैसे क्रिपल पर्सन सही लाइफ जीते रहोगे। ये सुनते ही मिस्टर लीजो गुस्सा करने लगते हैं। फिर कुछ सालों बाद दिखाई जाती है मिस्टर लीजो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर लीडर बन चुका था और प्रेसिडेंट भी था। इसके बाद प्रेसिडेंट ली को बोला जाता है कि कुछ पर्सन मिलना चाहते हैं, तो क्या आप उससे मिलना चाहोगे? तभी मिस्टर लीजो बोलता है कि 12 साल पहले जो ट्रिक प्ले किया, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस साल वो कौन सा ट्रिक प्ले करने वाला है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लीजो को ड्रग दिया रहता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर लीजो, मुझे आपका लोकेशन नहीं मिल रहा है, आपका जैसा सिम्टम है, ऐसा लग रहा है कि आपको ड्रग दिया गया। अगर आप ड्रग को डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे तो आपके हार्ट पे भी असर हो सकता है, जिसके सबकी जान जा सकती है। बॉस, अगर आप कोई भी वुमेन को फाइंड नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। मिस्टर लीजो बोलता है कि वो लोग मैं व्हील चेयर भी लेके चले गए हैं। पास से दिखाया जाता है कि एक गे बोल रहा था कि डोंट वरी मास्टर, मुझे 100% डिजर्व है, अगर मैं लीजो के साथ सोऊंगा तो डेफिनेटली नहीं बचेगा। मिस्टर लीजो अपने पैर पे मारता है, बोलता है कि अगर मैं क्रिपल नहीं होता तो मेरा कंडीशन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर हमारी फीमेल एक नॉवल पढ़ती है और बोलती है कि प्रीवियस नॉवल में तो यही हुआ था, मिस्टर लीजो को ड्रग दे दिया गया था और कुछ गैंगस्टर लोग उसके पीछे पड़ गए थे। बहुत कोशिश करा था अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का, मतलब ये सब चीज मेरी वजह से हुआ है। मेरा ब्रदर कॉमिक मेरी वजह से लिखा है, तब मेरा ब्रदर और मिस्टर लीजो का दोनों का जान खतरा सिर्फ मेरी वजह से है। फिर और भी एपिसोड देखने के लिए बुक ढूंढने लगती है। तभी मिस्टर लीजो उसको हाथ टानता है और नॉवल में लेके चले आता है। कल उसको किस करने के लिए जाता है मिस्टर लीजो, तो सुमिन मना करती है तो मिस्टर लीजो बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो। तभी उधर से फैन आ रहा था तो फटाफट सुमिन जाती दरवाजा बंद कर देती। तभी बोलता है कि ब्रदर ली, दरवाजा बंद हो चुका है, ये सब करने वाला कोई और नहीं, उसी के डैड रहते हैं। डैड बोलता है कि तुम वापस आ जाओ, वैसे भी वो थोड़ी ना ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला है। हमारी फीमेल बेड पे जाती है और मिस्टर लीजो को रोते हुए देखती है और बोलती है कि फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है मिस्टर लीजो का पेन वैसे भी एक ह्यूमन बींग्स है, अगर ये डिटॉक्सिफाई नहीं हुआ तो ये ऑलरेडी मर जाएगा। फिर उसके संग सोने का डिसाइड करती है। तभी मिस्टर लीजो उसको मना करता और बोलता है कि मेरे ऐसे पर्सन सब डिजर्व नहीं करता है, तो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। तभी मिसेस सुमिन बोलती है कि मिस्टर लीजो, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम अपने सेक्रीफाइस इसलिए तुम्हें जीना होगा। उसके साथ बोलकर वो उसके साथ वन नाइट स्टैंड करती है। फिर मिस्टर लीजो अचानक से उठता है तो उसके सामने कोई नहीं रहता है, उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड आ चुका था तब तक। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, कल रात को आपको ये बंदर रूम में आने वाला था पर नहीं आया। बोलता है कि आपने कोई सपना देखा, ऐसा लगता है कि सपने की वजह से आपने ठीक है सब कुछ कर लिया है। तभी मिसेस सुमिन के बारे में याद करता है मिस्टर लीजो और बोलता है कि ये वही थी। उसी तरफ दिखाया जाता है कि मिसेस सुमिन अपने ब्रदर से मिलने के लिए जाती हुई देखती है कि उसकी अडॉप्टेड मदर डॉक्टर से बात कर रही होती है मिस्टर यांजो का इलनेस के बारे में। तभी सुमिन की अडॉप्टेड मदर सुमिन को देखती है और बोलती है कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो आर्ट गैलरी में जाके काम करना चाहिए, वैसे भी सू फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा तो काम नहीं करोगे। तो वो बोलकर डॉक्टर के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद सोमिन अपने ब्रदर को देखते हुए बोलती है कि ब्रदर, अगर मैं तुम्हें मौत से वापस लेकर आ जाऊंगी तो मैं एक तरीका से अपना रिपे बैक कर सकती हूँ कि सू फैमिली ने मुझे जो रेस किया है, फिर मैं अपना फ्रीडम वापस पा सकती हूँ। ये बोल के वो आर्ट गैलरी में जा रही होती है काम करने के लिए। मिसेस सुमिन वहाँ की जो स्टाफ होती है वो बात करने लगती है कि जो ड्रॉइंग कॉमिक में न्यू कैरेक्टर फीमेल लीड जो आई है हम लोग को बहुत पसंद है, पर उसका ड्रेसेस कुछ ज्यादा फैमिलियर नहीं लग रही है। तभी सुन लेती है सुमिन वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो स्टाफ लोग उसको टान के बाहर निकालती है और बोलती है कि तुम कहाँ छुप रही हो हम लोग से। बोलती है कि तुम अपनी क्या अडॉप्टेड मदर को जाके बोल दोगी कि हम लोग कॉमिक रीड कर रहे थे उनके काम के बीच में, वैसे भी तुम कुछ ज्यादा फैमिलियर लग रही हो, जो एक न्यू कैरेक्टर अभी ऐड हुआ है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके लायक हो? अगर मिस्टर लीजो कॉमिक के बाहर भी आ जाएंगे फिर भी तुम्हें नहीं देखेंगे। इस बात पे मिसेस सुमिन गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर लीजो तुम्हारे साथ सोना चाहता है? उन दोनों के बीच में आर्गू होने वाला था। तभी वहाँ पे डायरेक्टर सेन चली आती है और मिसेस सुमिन को अपने साथ लेके चली जाती है। डायरेक्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम और कलीग बीच में फाइटिंग करी थी ओनली नॉर्मल के बारे में, अगर मैं इसके बारे में आंटी को बोल दूं तो मैं वो क्या पनिशमेंट देगी? तो हंसते हुए डायरेक्टर सेन बोलती है कि मैं मजाक कर रही हूँ, अगर तुम्हारे पास जो घड़ी है उसका लिंक तो मुझे दोगे तो मैं नहीं बताऊंगी, मैं भी उस कॉमिक की फैन हूँ। जो लोग कॉमिक रिलेटेड बात करने लगते हैं तो उसमें जो वोटिंग होने वाला था उसके बारे में मिसेस सेन को बताती है कि जब के फादर का कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाला था तभी मिस्टर लीजो उनको हेल्प करने के लिए जाता है, पर वो करने की बजाय सारा उससे कंपनी का शेयर वापस ले लेता है। अपने डैड से बात
पे डैड को बहुत गुस्सा आता है। उसके डैड मिस्टर लीसो को पॉइजन देने का कोशिश करते हैं। जब ये बात वो चलता है तो पुलिस के हवाले अपने डैड को करने का कोशिश करता है। जब वो अपना न्यू ड्रामा स्टार्ट करने वाला था मिस्टर लीसो, तभी उसकी मदर नाटक करते हुए चली जाती है और बोलती है कि तुम अपने डैड को प्लीज छोड़ दो, उनको कोई हर्ट मत करो। सभी लोग बातें करने लगते हैं, क्या मिस्टर लीसो के डैड टाइंग है, वो अपने डैड का ओल्ड मैंशन को डेमोलिश करना चाहता है, कैसा बेटा है। अभी मिस्टर लीसो का डैड बोलता है कि सन मैं तुम्हें 12 साल से ढूंढ रहा हूँ, तुम फाइनली मुझे मिल गए, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करना चाहता हूँ। तभी मिस्टर लीसो बोलता है कि तुम मुझे क्या कॉम्पेंसेट करना चाहोगे, मुझे बंदे लोग को बोलकर बुली कराया, ये पॉइजन दी, और तुम क्या कॉम्पेंसेशन करना चाहोगे। अपने बॉडीगार्ड को बोलता है उसको पकड़ने के लिए, तो उसके डैड वहां से भाग जाते हैं। और मिस्टर लीसो अपनी मदर को बोलता है कि मदर अब सेकेंड टाइम अपने पति की वजह से मुझे आपने छोड़ा है, मेरे पास हेल्प मांगने के लिए क्यों आई है। तभी उसकी मदर स्टिक से मारती है और जो उसका नकली पैर रहता है उसको बाहर निकाल देती है, बोलती है कि सब मैंने अपनी वजह से किया है। इसके बाद मिसेस सोमिन बोलती है कि मिस्टर लीसो का पेरेंट्स सेकेंड बार उसके साथ बिट्रे किए, इसकी वजह से मिस्टर लीसो और भी ज्यादा पर्सन बन जाएगा। नहीं, मुझे नॉवेल के अंदर जाना होगा। फिर उससे और भी शॉर्ट रहता है, वो बुक मांगती है तो मिसेस सेन दे देती है। फिर वो अपना से फिंगर काटती है, ब्लड लगाती है, फिर नॉवेल के अंदर चली जाती है। देखते मिसेस सेन तो शॉक हो जाती है। नॉवेल के अंदर मिस्टर लीसो की मदर मिस्टर लीसो को बोलता है, हम अपने डैड को छोड़ दो, फिर हम लोग तीनों साथ रहेंगे क्योंकि तुम्हारे डैड हम लोग को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया है। तभी मिस्टर लीसो बोलते हैं कि मेरे डैड ने मुझे पॉइजन दिया, इसके समय मर जाऊं, अब चाहते कि मैं उसको माफ कर दूं। बिल्कुल नहीं। तो उसकी मदर और गुस्सा करने लगती है और बोलती है, मिस्टर लीसो तुम्हें बहुत नफरत है ना कि कोई तुम्हें क्रिपल बोल के व्हील चेयर उसको नीचे गिरा देती है और बोलती है कि मैं लाइव टेलीकास्ट करूंगी, सब तुम्हें देखेगा और तुम्हें क्रिपल बुलाएगा। और तुम अपनी मॉम का बात मान लेते हो और तुम डैड को माफ कर देते हो तो इसको बंद कर दूंगी। लेकिन मिस्टर लीसो ऐसा कुछ नहीं करता। तभी उधर से हमारी फीमेल लीड आती है और सैंडल से कैमरा को मार कर नीचे गिरा देती है। के बाद सोमेन लीसो की मदर के पास जाती है और बोलती है कि 12 साल से तुम उसको बुली कर रही हो, जब मिस्टर लीसो कॉलेज में जाने वाला था तो तुमने एडमिशन लेटर को फाड़ दिया। के बाद मिस्टर लीसो ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तुमने उस लैपटॉप को ही तोड़ दिया। इससे भी तुम जैसे पीपल तो ह्यूमन कहलाने लायक नहीं हो, मदर कहाँ से कहलाओगी। लीसो की मदर पागलों की तरह करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या पता है, अगर ये जिंदा रहेगा तो मेरा हस्बैंड मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मेरा लाइफ कितना मिसरेबल है। अभी सोमेन मिस्टर लीसो का कान को बंद करती है अपने हाथों से और बोलती है कि तुम ये सब मत सुनो। तो उसकी मदर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम भी इसके साथ मरोगी। स्टैंड उठाती है उसके मारने के लिए। तभी हमारी फीमेल लीड अम्ब्रेला से स्वॉर्ड निकालते उसे गले पे रखती है। तभी वैसे मिस्टर लीसो का एक गार्ड चले आता है, अपने बॉस को चेयर पर बैठाता है, उसकी मदर को और फादर को वहाँ से लेके चले जाते हैं। बोलता है कि बॉस क्या करना है। तो मिस्टर लीसो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स को पुलिस के हवाले कर दो क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा क्राइम किए हैं। भी मिस्टर लीसो सुमिन का हाथ पकड़ता है, बोलते कि तुम मेरे लिए आई हो ना सुमिन। ये अपना नाम सुन के हो जाती है। तो सुमिन बोलती है कि नहीं मैं सुमिन नहीं हूँ। तभी मिस्टर लीसो उसको आईडी कार्ड देखता है और बोलता है कि तुम आर्ट म्यूजियम में काम करती हो। कि नहीं। अफी मनु बोलती है कि अगर कॉमिक में पढ़ लेगा तो सबको पता चल जाएगा। तो मिस्टर लीसो बोलता है कि ओके तुम सुमिन नहीं हो, तुम आर्ट म्यूजियम में काम नहीं करते, तो तुम करते क्या हो, स्टूडेंट हो। तो बोलती है कि नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं गॉसिप मीडिया में काम करती हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। उसका आईडी कार्ड देखता है तो बोलती है ठीक है मैं 25 ईयर ओल्ड हूँ। तो मिस्टर लीसो बोलता है कि तुम 12 साल पहले तुम्हें कार एक्सीडेंट में हेल्प की थी ना, तुम्हें क्या मैं ओल्ड लगता हूँ। बोलती है कि मिस्टर लीसो तुमने मुझे फोर्स किया बोलने का कि मैं कितना एज है। तो अचानक से फेंट हो जाती है। तो मिस्टर लीसो उसको कैरी करता है, बोलता है कि फाइनली मेरी लिटिल सन मेरे पास वापस आ गए और उसको लेके चले जाता है। उसके बाद मिसेस सेन के पास कॉल आता है मिस्टर सू यानजो का। बोलता है कि मिसेस सेन मेरी सिस्टर क्या ड्रॉइंग कॉमिक के अंदर गई है ना। सुनते ही मिस्टर सू यानजो जाने लगता है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक हुआ, तुम सुमिन के पास जा रहे हो ना। तभी मिस्टर सू यानजो बोलता है कि मदर आपको सब कुछ पता है। तो उसकी मदर उसको टाटा मारती है और बोलती है कि तुम्हारी वो अडॉप्टर सिस्टर, तुम अपनी अडॉप्टर सिस्टर से प्यार नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर सू यानजो बोलता है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है। उसकी मदर बोलती है कि तुम क्या सबको बुलाना चाहते हो कि तुम्हारी अडॉप्टर सिस्टर ने तुम्हें सजेस्ट किया। फिर बोलता है कि बेटा तुम्हारा फादर मर चुका है, मैं नहीं चाहता किसी को भी कि सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करे। ये सब बात मिस सेन सुन रही होती है फोन पे। फिर हम लोग को कॉमिक के अंदर दिखाया जाता है मिसेस सोमिन जग जाती और बोलती क्या मैंने क्या प्लॉटिंग को चेंज कर दी, एंडिंग क्या चेंज हो गया, अभी भी मैं नॉवल वर्ल्ड में कैसे हूँ। तभी मिस्टर लीसो बोलता है कि मिसेस सोमिन अगर तुम जग गई हो तो लोग जो प्रीवियस टॉपिक पर बात कर रहे थे उससे बात किया जाए। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे भूख लगा है, तो खाने के लिए जाती है। तो मिस्टर लीसो उसके लिए श्रिम्प को पील्स करते हैं, बोलती है मेरे लिए। तो मिस्टर लीसो बोलते है कि मुझे भी श्रिम्प खाना है। तो मिस्टर लीसो
लीजो के लिए उनको पील्स करती है। तो मिस्टर लीजो बोलते हैं कि मुझे बड़ा खाना है, तो फिर वो बड़ा पील करती है। तो मिस्टर लीजो बोलता है कि तुमने ग्लव्स भी क्यों नहीं पहने, तो ग्लव्स पहन के दोबारा करने के लिए जाती है। तो मिस्टर लीजो बोलते हैं कि सुमिन तुम इतनी अच्छी क्यों हो, को हैंड को वाइप करने लगता है और बोलता है कि किसी के लिए तुम काइंडनेस दिखाती हो तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए। अगर तुम अपना काइंडनेस दिखाती हो, तुम्हारा थोड़ा भी केयर नहीं करता, तो तुम उसको अपना काइंडनेस दिखाने का जरूरत नहीं है। ये बोलता है कि मिस्टर लीजो तुम एक लिटिल एंजल हो। तो मिस्टर लीजो उसका हाथ पकड़ता और बोलता है कि मुझे अब बताओ कि तुम हो कौन, और जब भी मुझे का जरूरत पड़ता है तुम अचानक से कहाँ से आ जाती हो, हेल्प करने के बाद तुम कहाँ डिसअपीयर हो जाती हो, अम्ब्रेला में जो मैं वेपन है उसके बारे में तुम कैसे जानती हो इतना कुछ मेरे बारे में, तुम क्या एक टाइम ट्रैवलर हो। तभी मिसेस सुमिन बोलती है नहीं, और मिस्टर लीजो बोलता है कि तुम जो आर्ट गैलरी में काम करती हो मैंने पूरा सिटी में ढूंढा पर वो आर्ट गैलरी इस सिटी में है ही नहीं, तुम एक्चुअली काम करती कहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा। फिर सुमिन बोलती है कि तुम मुझे कहीं नहीं फाइंड कर सकते, जब भी तुम प्रॉब्लम में होगे तब मैं अचानक से आ जाऊंगी, और जब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं डिसअपीयर हो जाऊंगी। इसके बाद सुमिन बोलती है कि मैं इसका सवाल का जवाब का आंसर नहीं दे सकती। मिस्टर लीजो फिर खाना खाने लगता है, तो बोलती है कि तुम नहीं पूछोगे, तो बोलता है वो कि तुम नहीं बताना चाहती थी, इट्स ओके। अभी मिस्टर लीजो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको चर्च जाना है। ये सुनते ही मिसेस सुमिन मिस्टर लीजो को बोलती है कि तुम चर्च नहीं जाओगे, बोलकर से दौड़ने लगती है और बोलती है कि मुझे जाना होगा। तभी मिस्टर लीजो है कि कब वो टाइम आएगा कि मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रख सकता हूँ, फिर इस बारी में तुम्हें हाथ होल्ड नहीं कर पाया। अचानक से कॉमिक से बाहर आती है और बोलती है कि मिसेस सन मैंने क्या आपको डरा दिया। तो मिसेस सन बोलती है कि नहीं तुम कुछ ज्यादा लकी हो। बोलती है कि मुझे और भी एपिसोड्स का बुक दी, मुझे नॉवल के अंदर जाना क्योंकि मिस्टर लीजो चर्च जाने वाला है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ये बात सुनते ही मिसेस सन बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर अवेक हो गया, तुम क्या मिलने नहीं जाओगी। ये बात सुनते ही सुमिन दौड़े दौड़ते अपनी ब्रदर से मिलने के लिए जाती है। अपने ब्रदर को बोलती है कि ब्रदर तुम जग गए। इसकी मदर बोलती है कि निडान हो, आर्ट गैलरी में तुम कॉमिक को होल्ड करके रखी हो। उसकी मदर उसको सुनाने लगती है। ब्रदर बोलने वाला था कि कॉमिक मैंने बनाया है, लेकिन सुमिन बोलती है कि हाँ मैंने क्रिएट किया। ये बात सुनते इसकी मदर बोलती है कि मुझे पता था कि तुम जैसे पर्सन ये कॉमिक को लिख सकती हो, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम जैसी नालायक को रेस कर रही हूँ। ये बात सुनते ही मिसेस सुमिन नीट डाउन करती है, मदर अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो ओके, मैं टू फैमिली से सारा रिलेशनशिप खत्म करके मैं इस फैमिली को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं इस कॉमिक को ना बंद नहीं करूंगी। इस बात पर उसकी मदर थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम मुझे थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं देती हो। बोलती है कि मदर मैं देती हूँ पर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो। मेरी माँ निकलती है तो उसका ब्रदर रोकता और बोलता है कि मेरी मदर बैड मूड में थी। तभी सुमिन बोलती है कि ब्रदर जब भी मदर मेरे पास रहती है उनका कभी भी अच्छा मूड रहता है नहीं, बैड मूड में ही रहती है। सुमिन को ब्रदर बोलता है कि ओके तुम अगर छोड़ के जाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस बात पे सुमिन बोलती है कि ब्रदर जब आप मिसेस सेन से शादी कर लोगे तो मैं आपको एक बिग एनवलप दूंगी, और बोलकर चली जाती है। इसके बाद उसका ब्रदर फिर से कॉमिक लिखने लगता है। बोलता है कि मिस्टर लीजो अगर तुम मर जाओगे तो मेरी सिस्टर मेरे पास वापस आ जाएंगी। या तो गन को ड्राइंग करता है और उसको कम में लिखता है कि मिस्टर लीजो खुद को शूट कर लेगा। जैसे ही मिस्टर लीजो को गन दिखता है वो नॉवल के अकॉर्डिंग खुद को शूट करने वाला था, लेकिन अचानक से मिसेस सुमिन नॉवल के अंदर चली जाती है और गन उसके हाथ से फेंकती है और उसको चाटा मारती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम खुद को मारना चाहते हो, अगर मारना चाहते हो खुद को तो तुमको पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। देखता है उसका ब्रदर और बोलता है कि इम्पॉसिबल, क्योंकि उसकी सिस्टर नॉवल में जाके विलन को बचा ली थी। मिस्टर लीजो बोलता है कि मैं अपने आप को नहीं खत्म करने वाला था। सुमिन बोलती है कि गन का क्या। तभी मिस्टर लीजो गन की तरफ देखता है, सुमिन की तरफ इविल वाला ऐसा देखता है और बोलता है कि मेरा है। तभी उधर से असिस्टेंट आता है और बोलता है कि प्रेसिडेंट ली यह गन तो आपका है ना। तभी मिसेस सुमिन बोलते हैं कि तुम इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहे हो आज। तभी मिस्टर लीजो का असिस्टेंट बोलता है कि बहुत सब कुछ प्रिपेयर हो चुका, आप चर्च जा सकते हो। तभी सुमिन बोलती है कि सब कुछ तो सॉल्व हो चुका, तुम चर्च क्यों जाना चाहोगे। भी मिस्टर लीजो बोलता है कि तुम चर्च चलो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और जैसे ही चर्च के अंदर जाता है तो प्रीवियस वाला सीन याद करती है मिसेस सुमिन। तो मिस्टर लीजो चर्च में प्रेयर करता और बोलता है कि मैं आज से इस चर्च में न्यू लाइफ का स्टार्ट करूंगा। सुमिन बोलती है कि तुमने अपनी मॉम डैड को प्रिजन में भेज दिया। तो बोलता है कि हाँ। मिस्टर लीजो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मिसेस सुमिन मुझे ये भी पता है कि सुमिन तुम्हारे पास बहुत सा सीक्रेट है, मुझे ये भी पता है कि तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी मैं रिंग तुम्हें देना चाहता हूँ। रिंग रिप्रेजेंट करेगा मेरा प्रॉमिस कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। सुमिन बोलती है कि हमारा प्यार, तुम्हें नहीं पता कि इतना ऑब्स्टिकल के बाद लोग का एंडिंग यही होगा कि मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और ये सब देखता है मिस्टर सु यानजो और बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुम एक कॉमिक का कैरेक्टर होके सुमिन को प्रपोज कैसे कर सकते हो। फिर वो राइट करता है नॉवल में मिस्टर लीजो के डैड को प्रिजन में मिस्टर लीजो के गन से शूट कर दिया।
इसके से उसके डैड मर गए हैं। दूसरी तरफ मिस्टर लीजो उसको जो रैंक से प्रपोज किया था उस रिंग को किस करने लगता है। तभी डर से उसका असिस्टेंट आता बोलता है कि बॉस पुलिस। तभी पुलिस बोलता है कि तुमने अपने डैड को जेल में से शूट करके मारा है। तभी मिसेस सुमिन सुन रही होती है और मिस्टर लीजो बोलते हैं कि नहीं, मैं 1 घंटा पहले चर्च में था और मैं मिसेस सुमिन को प्रपोज कर रहा था। तो सुमिन भी बोलती है कि हाँ, इसने मुझे प्रपोज किया है। रिंग दिखाने के लिए जाती है पर वो रिंग डिसअपीयर हो चुका था। दिखाया जाता है कि मिस्टर लीजो जेल में अपने डैड को गन से शूट किए थे। तो वो अचानक से सब रुक जाता है और सुमिन बोलती है कि ब्रदर, तुमने ये सब ड्राइंग किया है ना। फिर दिखाया जाता है कि वहां से मिस्टर लीजो डिसअपीयर हो गया है। तो पुलिस बोलता है कि मिस्टर लीजो कहाँ गया। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि वहां पे एक गर्ल उसको लेकर चली गई किडनैपिंग करके। दूसरी तरफ हमारी फीमेल मिस्टर लीजो के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें स्टूपिड कॉमिक कैसे हो सकता है। मिस्टर लीजो ने किसी को भी मर्डर नहीं किया, जो ड्राइंग करेगा को वही होगा कॉमिक में। सुमिन रो रही होती है। तभी मिस्टर लीजो उसका फेस टच करता है, बोलता है कि रो मत। तभी सुमिन बोलती है कि मिस्टर लीजो तुम मुझे लाइक करते हो ना। तो बोलती है हाँ। फिर बोलते है कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो भला मैं तुम्हें किडनैप क्यों करूंगी। और याद रखना मिस्टर लीजो, तुमने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। सुमिन बोलती है कि देखो तुमने मुझे प्रपोज भी किया पर रिंग डिसअपीयर हो गया था। तो रो रही होती है। तभी मिस्टर लीजो बोलता है कि हाँ, मैं याद रखता हूँ, तुम्हें मैं लाइक करता हूँ और हाँ, मैंने किसी को भी मर्डर नहीं किया है, मैं याद रखूंगा। वहाँ पे पुलिस आ जाता है तो सुमिन मिस्टर लीजो को किस करती है, उसको हक करती है। तो मिस्टर लीजो बोलता है कि तुम्हें पहले यहाँ से जाना होगा। तो सुमिन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मिस्टर लीजो बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाओगी तो हो सकता है मेरा चांसेस कि मैं यहाँ से बच पाऊँ। तो सुमिन बोलती है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, पर मेरे पास भी राइट नहीं है कि मैं कभी भी आ सकती हूँ और कभी भी जा सकती हूँ। अभी मिस्टर लीजो बोलता है कि तुम अपना सीक्रेट मुझे अभी भी नहीं बताओगी। तो सुमिन रोते हुए बोलती है कि मिस्टर लीजो, तुम एक कॉमिक के अंदर कैरेक्टर हो, तुम कॉमिक से बिलोंग करते हो, तुम एक मेन कैरेक्टर हो कॉमिक के। बोलती है, रोने लगती। तभी मिस्टर लीजो उसका हाथ टच करता, अचानक सब रुक जाता है और सुमिन डिसअपीयर हो जाती, अपना नॉर्मल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। मिस्टर लीजो बोलता है कि तुम ओनली मेरी हो और ये कॉमिक वर्ल्ड का मैं मेन कैरेक्टर हूँ क्या। सुमिन वर्ल्ड में चली जाती है और रोने लगती है। तभी सन उसके पास जाती है तो सुमिन बोलती है कि मुझे मिस्टर लीजो को बचाना ही होगा। फिर अपने ब्रदर के पास जाती है। तभी वहाँ पे बटलर उसको रोक देता है। बटलर बोलता है कि मैडम ने बोला है कि आप सो फैमिली के मेंबर नहीं, इसलिए हम लोग आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। तो सुमिन बोलती है कि बस एक बार मुझे जाने दीजिए, लेकिन बटलर जाने नहीं देता। ये सुन के मिस सेन अंदर जाती है और मिस्टर सो यानजो का टैब लेके जाने लगती है। तभी यानजो उसको रोक देता और बोलता है कि तुम ये लेके कहाँ जा रही हो। मिस्टर सेन बोलती है कि सुमिन लीजो को बताना चाहती है। तभी मिस्टर सो यानजो बोलता है कि तुम भी उसकी तरह हो गई हो, तुम्हें पता है कि मिस्टर लीजो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ना ये कॉमिक नॉर्मल है। के हाथ से टैब लेने लगता है। तभी मिसेस सेन सो यानजो को थप्पड़ मारता है और बोलती है कि तुम जेलस फील कर रहे हो लीजो से, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर को लाइक करता है और तुम भी अपनी सिस्टर को लाइक करते हो, अडॉप्टेड सिस्टर को। तुम इस कॉमिक को खत्म करना चाहते हो ना, तुम इसको प्यार बोलते हो, प्यार बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर सो यानजो बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। तो मिसेस सेन बोलती है कि उस दिन मैंने फोन जो किया था मैंने हैंग अप नहीं किया था, इसलिए मुझे सब कुछ पता चल गया है। मिस्टर सेन यानजो बोलता है कि मैं पर्सनल फीलिंग है, तुम इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो मिसेस सेन बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे पर्सनल फीलिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकती, पर सुमिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको हेल्प तो जरूर करूंगी। को मना करता है मिस्टर सो यानजो। तो मिसेस सेन बोलती है कि सुमिन क्रेजी हो रही है, मुझे उसको हेल्प करना ही होगा। वो टैब लेके चली जाती है। उसी तरफ सुमिन बटलर को बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है अंदर जाने देने के लिए, पर वो नहीं मानता है। तभी पीछे से आवाज आता है सुमिन। तो टर्न होकर देखती है तो कोई और नहीं, मिस्टर लीजो रहता है। को अपना हाथ देता है तो सुमिन फटाफट जाती है उसके पास, उसको हक कर लेती है। ये देखती है मिसेस सेन और बोलती है कि इस बार मिस्टर लीजो मिसेस सुमिन के वर्ल्ड में आया है। उसका ब्रदर रोकने के लिए जाता है तो मिसेस सेन सो यानजो को रोकता है। मिस्टर लीजो सुमिन को हक किया हुआ था। फिर हम लोग को दिखाते हैं कि लोग रोमांस कर रहे हैं। तभी मिसेस सुमिन बोलती है कि तुम मुझे बाइट नहीं करोगे। तो मिस्टर लीजो रोने लगता है तो बोलती है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत। नेक्स्ट डे सुमिन जब उठती है तो देखती है कि वहाँ पे लीजो नहीं है। तो चारों तरफ देखने लगती है कि लीजो कहाँ गया है। लीजो आता है तो सुमिन उसके पास जाते बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं पर डर गई थी। तो मिस्टर लीजो बोलता है कि मुझे डर लगा कि शायद तुम्हें भूख लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाने गया था। फिर बोलती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तभी देखती है तो मिस्टर लीजो अपना वॉच बेच दिया था और उसके पास ओनली 10 यॉन ही बचे थे। तो बोलती है कि तुमने किस चोर को अपना वॉच भेजा, इतना कम पैसा दिया है। और वो आर्ट गैलरी में काम करने के लिए जाती है। तो मिस्टर लीजो को बोलते है कि तुम अपना मार्क्स मत हटाना, मैं काम करके जल्दी आ जाऊंगी। वो वहाँ पर जो 3 स्टाफ होती है वो बदतमीजी करने लगती है कि नॉवल में अलग बात होता है क्रीपर के साथ करना, पर रियल लाइफ में देखो एक क्रीपर के साथ है। अब मिस्टर लीजो के साथ बदतमीजी करती है, उसका मार्क्स भी खोल देती है। मिस्टर लीजो गुस्सा के गन पे हाथ रखता ही है तभी उधर से सुमिन आती है और उस लोग को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर नहीं सिखाया, क्रिपल है तो क्या हुआ। मिस्टर लीजो को मार्क्स पहना के वहाँ से चले जाता है। तो सभी लोग बात करने लगता है क्या सचमुच ही मिस्टर लीजो है।
फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सोमेन मिस्टर लीजो को बोलता है कि हम लोग का फर्स्ट ब्लाइंड डेट है, ये सीरियस रहना। तो मिस्टर लीजो बोलता है ओके। फिर वो जब जा रही होती है तभी बोलती है वहाँ का का टिकट मिल रहा है, मैं लेकर आती हूँ। वो चली जाती लेने के लिए। तब उधर से मिस्टर यानजो चले आता है लीजो के पास। मिस्टर लीजो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें कल फर्स्ट टाइम मिला था, तुम ही हो मिस्टर एक्ट ने मुझे बनाया है, और उसके गले पे स्वॉर्ड रख देता है। इसका दिखाया जाता है कि सुमेन उस प्लेस पे पहुंचती है तो वहाँ पे लीजो नहीं रहता, तो वही रो जाती है, उसको कॉल भी करती है। उसी तब दिखाया जाता है कि मिस्टर लीजो को सु यानजो अपने साथ लेके गया तो वो सब कुछ देखता है और बोलता है कि तुम मुझे यही देखने के लिए बुलाए हो। और मिस्टर सु यानजो बोलता है कि मिस्टर लीजो अगर मेरी सिस्टर सुमिन इतनी काइंड हार्टेड नहीं होती तो तुम्हारा एंडिंग तुम्हारे मॉम डैड के हाथों होता, फिर तुम कमिट कर लेते सुसाइड। तुम्हें पता है लीजो तुम्हारा लाइफ मेरे हाथ में है, मैं कभी भी चाहूँ तुम्हें खत्म कर सकता हूँ और तुम्हें समझ पे मैंने तुम्हें क्रिएट किया। ये सुनते ही मिस्टर लीजो उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है कि तुमने कैसे क्रिएशन बनाया, तुमने मेरे लाइफ को मिसरेबल बना दिया। जब मैं 16 साल का था तो तुमने कार एक्सीडेंट कराकर मुझे क्रिपल बना दिया, मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए, मेरी मॉम चाहती है कि मैं मर जाऊँ। मैं स्कूल गया तो मुझे स्कूल में सबसे ज्यादा बुली किया गया, मेरा एंडिंग कुछ ज्यादा क्रूरल था, तुम्हारा यही था क्रिएशन। मिस्टर लीजो बोलता है कि मेरे पास टाइम है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने का, चाहने लग। सु यानजो बोलता है कि लीजो तुम्हें अपना वर्ल्ड में वापस जाना होगा और तुम्हारा और सुमन के बीच में जो भी चल रहा है तुमको वहीं पे खत्म करना होगा, वरना तुम अपने वर्ल्ड में ये देखना चाहते हो कि सभी लोग वैसे ही फ्रोज बन के रहे। तुम्हें पता है तुम्हारे आइस के नीचे जो मोल है बिल्कुल मेरी तरह है, क्योंकि मेरी सिस्टर को मोल बहुत पसंद है और सुमिन तुम्हें लाइक नहीं करती, मुझे लाइक करती है। बात सुनते ही मिस्टर लीजो उसको गन से शूट करने वाला था पर अपना टारगेट को चेंज कर देता और बोलता है कि अगर तुम नॉनसेंस बातें करोगे तो मैं तुम्हें मारने में कुछ भी हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे सुमिन पे पूरा ट्रस्ट है और तुमसे मैं ज्यादा जानता हूँ। वो बोल के जाने लगता है। तभी उधर से सु यानजो की मदर आती है, बोलती है कि क्या है कॉमिक को तुमने ड्राइंग किया है ना, बोलकर अपने बेटे को चाटा मारती है। और दूसरी तरफ मिस्टर लियानजो सुमिन को कॉल करता और बोलता है सुमिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, एक डार्क में रहने वाला पर्सन हो, तुम एक लाइट हो, हम दोनों का तो मैच ही नहीं है। हाँ मैंने तुम्हें कब प्रपोज किया था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, इसलिए तुम भी भूल जाओ, बोल के फोन कट कर देता। तो सुमन बोलती है कि मुझे बताओ तुम कहाँ हो। फोन रख के बोलती है कि लीजो तुम एक नेटवर्क पर्सन हो, तुम कहाँ हो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुनते ही मिस्टर लीजो उसके पास जाता है पर वो डिसअपीयर हो जाता है। सुमिन अपने ब्रदर के पास जाती है और बोलती है कि ब्रदर मिस्टर लीजो अपने वर्ल्ड में वापस जा चुका है पर मैं कॉमिक के अंदर जा नहीं पा रही हूँ। तभी उसका ब्रदर दिखाता और बोलता है कि मॉम ने सब कुछ को मैश कर दिया है, इसलिए तुम कॉमिक के अंदर नहीं जा सकती। बोलती कि बोलने क्या मतलब है, जो कॉमिक्स एग्जिस्ट करता था वही खत्म हो चुका है। सैड हो जाती है तो उसका ब्रदर सु यानजो बोलता है कि तुम सैड मत हो, मैं तुम्हारे लिए कोई और कॉमिक को ड्रॉ कर दूंगा। तो सुमिन बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मॉम ने इसको मार दिया। तो मिस्टर सु यानजो बोलता है कि कॉमिक का कैरेक्टर था। तो सुमिन बोलती है कि नहीं, मैं फोन से बात कर रही थी, उसका हार्ट बीट था, एवरीथिंग था, वो ह्यूमन बीइंग था। कि उसका ब्रदर पूछता है कि तुम कॉमिक के अंदर क्यों गई थी, तुमने मिस्टर लीजो को क्यों बचाया। तो सुमिन बोलता है कि आपके लिए। फिर बोलता है कि ब्रदर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे कॉमिक के अंदर जाने दो। तो मिस्टर लीजो बोलता है कि मॉम ने का एग्जिस्ट को ही मिटा दिया, तो मुझे लगता है कि वो अपना वर्ल्ड में जा चुका है, तो हम लोग को उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसी वर्ल्ड से बिलोंग करता है। ये सुनते ही रोने लगती है। कहानी 3 साल बाद दिखाई जाती है। मिसेस सोमिन एक बहुत ज्यादा फेमस पेंटर बन जाती है। उसको नाइटमेयर आता है तो उसकी फ्रेंड सेन बोलती है कि तुम्हें फिर से नाइटमेयर आ गया, अगर हम लोग को कोलैबोरेशन नहीं करना होता तो मैं वापस सू हाउस तो बिल्कुल नहीं आती। बोलती है कि फ्रेंड हम लोग को पैसे कमाने हैं ना। तो बाहर निकलती है। तभी मीडिया लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आता है मिस का, क्योंकि बहुत बड़ी पेंटर बन गई थी। तो अंदर जाती है अपने ब्रदर को और अपनी रप्टेड मदर को देखती है। तो उसका ब्रदर सु यानजो बोलता है कि वेलकम टू चाइना। उसको हैंडशेक करने के लिए जाता है तो वो अपना हाथ हटा लेती है तो मिस सेन हैंडशेक करती है। अभी एक रिपोर्टर पूछती है कि आपका भी सरनेम सु है, तो क्या आप सु फैमिली को कोई रिलेशनशिप है आपका। तभी सुमिन की अडॉप्टेड मदर बोलती है कि मैंने इसको 20 साल तक रेस किया है। बोलती है कि तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी। तो सुमिन बोलती थी सॉरी मुझे खाने से एलर्जी, ओ बोल के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सु यानजो बोलता है कि मुझे कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बात करना है। तो मिसेस सेन बोलती है कि आप अपने एक्स फियांसे से बात कर सकती है, यानी मुझसे। इसके बाद हमारी फीमेल कार के पास जाती है, फिर वो रिंग देखती है, तो कार का डिग्गी खोलते है, इसमें रिंग रहता है। तो वो याद करती है कि मिस्टर सो ने बोला था प्रपोजल के बारे में बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन उसने झूठ बोला। फिर वो जब इस वर्ल्ड में आया था तो उसने अपना वॉच बेच कर एक्चुअली इसके लिए रिंग खरीदा था प्रपोज करने के लिए। बोलती है कि तुम एक झूठ हो। फिर रिंग पहन के ड्राइंग कर रही होती। तभी मिसेस सेन उसकी फ्रेंड उसके पास जाती है। उसकी फ्रेंड सेन बोलती है कि डेफिनेटली तुम उसको याद करोगी। तभी सोमिन बोलती है कि मैंने पूरा कोशिश
कोशिश कर दिया उसके वर्ल्ड में जाने का, पर मैं नहीं जा पाई। तुम्हें भी लगता है कि वो एक ना था? तभी मिसेस सेन बोलती है कि नहीं, सपना नहीं था, वो पर्सन था। भी मिसेस सेन बोलती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैडम इतनी क्रूरल पर्सन है। मिस्टर सू यानजो का सारा मेन्यू स्क्रिप्ट को जला दी। तो जो मिस्टर लीजो को ड्राइंग बनाई थी उसी पर रख के रोने लगती है। फिर वो अचानक से जग जाती है, देखती है कि वो हैंचंग सिटी में आ चुकी है। तो बोलती है कि हैंचंग तो स्टॉल लगाया था। उससे पूछती है कि डेट क्या है? तो बोलता है कि 1 अगस्त 2013। देख जा, मैं वापस नॉर्मल वर्ल्ड में आ गई। सामने से मिस्टर लीजो आ रहा था, उसका फ्रेंड उसको बुलाता है तो मिसेस सुमिन उसको देख लेती है और रोने लगती है। तभी मिस्टर लीजो बोलता है कि फर्स्ट टाइम मुझे देख रही है, पर इस तरह रो क्यों रही? मुझे क्या पहले से जानती है? बोलती है मिसेस सुमिन कि मैंने इसके वर्ल्ड में आने का कितना कोशिश किया, फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ इसके वर्ल्ड में। तो मिस्टर लीजो का फ्रेंड बोलता है कि तुम गैस को जानते हो? तो मिस्टर लीजो बोलता है नहीं, वहां चले जाता है। तभी मिस्टर लीजो का फ्रेंड सुमिन को बोलता है कि डोंट वरी गर्ल, सिंगल है, बोल कर चले जाता है। इसके बाद मिस्टर लीजो बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो सुमिन उसको देखती है और बोलती है अगर मैं कल इसका कार एक्सीडेंट वाला ट्रेन को टाल दूंगी तो मिस्टर लीजो को लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। सुमिन देखती है कि मिस्टर लीजो के पास एक गर्ल जाती है पानी का बॉटल के लिए, तो मिस्टर लीजो उससे ले लेता है। तो सुमिन जाने लगती है। मिस्टर लीजो जो गर्ल पानी का बॉटल दी थी उसको बोलता है कि आज तुमने दे दिया पर दोबारा मुझे मत देना। तो सुमिन के पास एक बंदा आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे प्यार हो गया, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो सुमिन बोलते है कि चौ यहाँ से, तो नहीं जा रहा था। तभी मिस्टर लीजो उसको बॉल से करता है तो वहाँ से चले जाता है। मिस्टर लीजो बोलता है कि तुम्हें मेरे हेल्प का जरूरत नहीं है ना, ऐसा लग रहा है। वो अपना हाथ पोंछता है पॉकेट में, फिर बोलता है कि हेलो मेरा नाम मिस्टर लीजो है। तो सुमिन बोलती है कि हम लोग को एक दूसरे को जानने का जरूरत नहीं है। मिस्टर लीजो जाने लगता है तो सुमिन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मिस्टर लीजो कुछ भी हो जाए तुम हैंचेंग सिटी छोड़ के नहीं जाओगे। तो मिस्टर लीजो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ट्रिप पे जाने वाला हूँ? और तुम मैं केयर करती हो ना? उसका हाथ देखता है, बोलता है कि तुम शादीशुदा हो? तो बोलती है कि हाँ। फिर मिस्टर लीजो उसका हाथ पकड़ता है जैसे प्रीवियस पकड़ा था और बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। सुमिन वहां से जाने लगती है, फिर वापस आती है, इसको हक करती है और बोलती है कि कुछ भी हो जाए तुम हैंचंग सिटी छोड़ के नहीं जाओगे। तभी मिस्टर लीजो का फ्रेंड आता है, बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है कि सिस्टर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया पर मुझे हक की, तनी सिस्टर को क्या पसंद है? मिस्टर लीजो बोलता है अपने फ्रेंड को। इसके बाद हमारी फीमेल लीड भूख लगता है तो खाने के लिए कुछ लेती है। जब पैसा पेमेंट करने का टाइम आता है तो स्कैन ही नहीं होता। फिर उसको याद आता है तो अनदर वर्ल्ड में है, उसका करेंसी तो चलेगा नहीं। फिर वो स्टॉल पे हायर किया जाता है तो वो हायर हो जाती है, फिर पैम्पलेट बेचने लगती है। तो उसका फ्रेंड मिस्टर लीजो को बोलता है कि सिस्टर को काम का जरूरत है। मिस्टर लीजो बोलता है कि हो सकता है कि पैसे का जरूरत है, फिर अपने फ्रेंड से पैसे लेता है। तो फ्रेंड बोलता है कि मुझे पैसे दे देना। तो बोलता है कि जब मैं स्कॉलरशिप मिलेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और सुमेन को हेल्प करता है। तो थक जाती सो जाती है तो उसको पैसे देता है, बोलता है कि बहुत प्रॉफिट हो गया। फिर एकदम थक जाती है तो वहीं पे सो जाती है। तो मिस्टर लीजो आता है तो उसको हक करती बोलती है कि लीज दो। फिर अचानक से उठ जाती है तो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर लीजो बोलता है कि कल मुझे ट्रिप पे जाना है। तो सुमिन बोलती है कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूं तुम कोई भी ट्रिप पे नहीं जाओगे? तो मिस्टर लीजो बोलता है कि कल मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे पूरा नहीं करना चाहता मैं। तो सुमिन बोलती है कि तुम बर्थडे को करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, उनके साथ प्ले कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। तो मिस्टर सुमिन को बोलता है मिस्टर लीजो कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं। तो बोलती है कि हूँ ना मैं तुम्हारी फ्रेंड। वो बोलती है कि कल मंडे, कल तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मिस्टर लीजो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? तो बोलता है कि बस मुझे पता है। फिर उसी के शोल्डर पे सर रख के सो जाता है। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है तो सुमिन मिस्टर लीजो को दे विश करती है और बोलती है कि तुमने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए सन हूँ, लेकिन एक्चुअली तुम मेरे लिए सन हो। के बाद नेक्स्ट डे मिस्टर लीजो उठता है तो उसके पास कॉल आता है उसका फ्रेंड का आता है कि तुम बिजनेस ट्रिप पे गए थे, तुम ठीक तो हो ना? तो बोलता है कि क्या हुआ? बोलता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मॉम डैड का कार का एक्सीडेंट हो गया, मुझे लगा था कि उस कार में तुम भी हो, पर थैंक गॉड तुम नहीं गए। भी उधर से ही फैमिली का हाउसकीपर आता और बोलता है कि चेयरमैन ली और के ग्रैंडफादर का दोनों का ही डेथ हो गया है। ग्रैंडफादर इलनेस की वजह से मरे, आपके मॉम डैड का कार का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए ली स्टेट ग्रुप के ये ब्लड लाइन है तो आपको वापस जाना होगा। तो बोलते हैं क्या मेरे मॉम डैड मर चुके हैं? तो बोलते हैं आपको फ्यूनरल के लिए जाना होगा। ये देखती है मिसेस सुमेन। फिर वो मिक्स बाहर निकल मिसेस सेन खुश होके आती है सुमेन के पास और बोलती है कि 3 साल बाद ड्रॉनिक कॉमिक वापस से अपडेट हो गया है। तो बोलती क्या तुम कॉमिक के अंदर गई थी? सभी लोग खुश हो जाते हैं कि 3 साल बाद फाइनली उसका कॉमिक का अपडेट आ चुका है, सभी का फेवरेट था। और दूसरी तरफ मिसेस सेन कॉन्ट्रैक्ट लेके जाती है मिस्टर सू यानजो के पास तो देखती है
उसकी मदर उसको चिल्ला रही है कि 3 साल में फैमिली स्टेबल हुआ था, लेकिन फिर से उसका बेटा दोबारा से कॉमिक को राइट करने लगा है और ड्रॉ करने लगा है। मिस्टर सु यानजो को ब्लेम करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुमने सुमिन की वजह से किया ना, अभी मैं उसको कॉल करके मना करती हूँ। तभी बोलते हैं मॉम बस बहुत हो गया, आप उससे दूर रहिए क्योंकि हम लोग उससे कुछ भी ओन नहीं करते हैं। कि मदर बोलती है कि कैसे ओन नहीं करते, मैंने उसको 20 साल तक रेस किया है। फिर से मिसेस सेन आती है और बोलती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई हूँ, तो उसकी मदर चली जाती है। इसके बाद मिसेस सेन मिस्टर सु यानजो को मेडिसिन खिलाती है। मिस्टर सु यानजो बोलता है कि सुमिन फिर से कॉमिक के अंदर जाकर लीजो से मिली है ना, तो मिसेस सेन बोलती हाँ, और बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि सुमिन मिस्टर लीजो से कितना प्यार करती है, तो प्लीज तुम उसके लाइफ इंटरफेयर मत करो। तो मिस्टर सु यानजो बोलता है कि जो ओरिजिनल लीजो था वो बहुत डिफरेंट था, तुम्हें लगता है कि दोबारा मिस्टर लीजो सुमिन से प्यार करेगा। फिर हम लोग को कॉमिक के अंदर दिखाया जाता है कि मिस्टर लीजो बास्केटबॉल प्ले कर रहा था, तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम तो अब बिलियनियर्स बन चुके हो ना। तभी देखते हैं वहाँ पे सुमिन को, दोबारा देखते तो डिसअपीयर हो जाती है। फिर वो जहाँ जाता है तो सुमिन को देखता है, पर अचानक वो डिसअपीयर हो जाती है। कल दिखाया जाता है कि मिस्टर लीजो और उसका फ्रेंड ड्रिंक कर रहा, तभी मिस्टर लीजो का फ्रेंड बोल रहा था कि हम दोनों 28 ईयर ओल्ड होने वाले हैं, पर हम दोनों का ही कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, हम लोग को लगता है कि ब्लाइंड डेट पे जाना होगा। तभी मिसेस सुमिन मन में बोलती है कि मिस्टर लीजो जब तुम 28 ईयर ओल्ड हो जाओगे तो लगता है कि कॉमिक हमेशा के लिए फिर से डिसअपीयर हो जाएगी। तभी मिस्टर लीजो का फ्रेंड बोलता है कि तुम अपना फर्स्ट लव का इंतजार करो। तभी उसको अचानक से कुछ साउंड आती है, तो बोलता है कि कुछ साउंड आ रहा है ना। तो मिस्टर लीजो ड्रिंक करके बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, मैं ड्रंक हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी अपना घर जाओ। उसका फ्रेंड वहां से चले जाता है। तभी मिस्टर लीजो देखता है कि सुमिन वापस आ चुकी है, तो वो बाथरूम में जाता है और देखता है कि वो वहाँ पे है, तो फिर अपने कपड़े खोलता है और फिर वो शावर लेने के लिए चले जाता है। फिर शावर लेके आता है, वहाँ पर सुमिन रहती है। फिर दिखाया जाता है कि सुमिन एडॉप्टेड मदर उसके रूम में जाती है, फिर से कॉमिक का स्क्रिप्ट देखती है और बोलती है कि फिर से लो क्लास कॉमिक को ड्रॉ करने लगी, उसको टर्न करके हवा में उड़ा देती है। और दूसरी तरफ में से सुमिन मिस्टर लीजो को सोने के बाद उसको क्लोज आती है, उसको इससे ग्लासेस निकालती है और मैगजीन हाथ से लेती है और बोलती है कि मिस्टर लीजो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, मैं यहाँ पे आज तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आई हूँ। फाइनली तुम फाइनल चैप्टर में आ गए, टाइम है मुझे गुड बाय बोलने का। मैं यही आशा करती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर पूरा ब्राइट हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, पर ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही थी, ऐसे डिसअपीयर होने वाले फिर गुड बाय बोलकर मिस्टर लीजो जग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसको हाथ होल्ड कर लेता, तुम वापस आ जाती, फिर उसको हक करता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो तो मैं ऐसा समझूंगा कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, प्लीज तुम मुझे फाइनल गुड बाय मत बोलो, मैं तुम मुझे छोड़ के जाओ ये एक्सेप्ट मैं नहीं कर सकता। फिर बोलता है कि हम लोग का अफेयर के बारे में मुझे पूरा जानने का राइट है, वो बोलकर मिसेस सुमिन को किस करके लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल खा रहे थे तो मिस्टर लीजो बोलते कि तुमको थोड़ा भी अजीब नहीं लगा कल हम लोग वो सब किए, तो सुमिन हंसते बोलती है क्या हुआ मिस्टर लीजो, तुम्हें साई फील हो रहा है। मिस्टर लीजो उसको किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लीजो सुमिन को अपने साथ ऑफिस लेके जाता है, एलिवेटर में रहता है, तो सभी लोग उसको प्रेसिडेंट को गुड मॉर्निंग बोलकर ट्रीट करते हैं। ऑफिस में मिस्टर लीजो का फ्रेंड कलीग लोग से बातें करने लगता है कि मैं और प्रेसिडेंट ली सिंगल है। भी मिस्टर लीजो सुमिन को अपने साथ लेके जाता है, देखकर उसका फ्रेंड पूरा शॉक्ड हो जाता है। तभी मिस्टर लीजो के पास कॉल आता है कि उसको मीटिंग अटेंड करना है। सुमिन बोलती है कि ओके तुम मीटिंग अटेंड करो, मैं जाती हूँ। तो मिस्टर लीजो उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मिस्टर लीजो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग को अटेंड करते हैं, क्योंकि मिस्टर लीजो को डर हो जाता है कि अगर उसका हाथ छोड़ देगा तो कहीं सुमिन डिसअपीयर न हो जाए। तभी सुमिन बोलती है क्या हुआ मिस्टर लीजो, तुम्हें डर लग रहा है? तो बोलते हैं हाँ हंसने लगती है। तो मिस्टर लीजो बोलता है कि हंसो मत। तभी मिसेस सुमिन बोलती है कि मिस्टर लीजो तुम कुछ ज्यादा क्यूट हो, तो जाने लगती है। तो उसका हाथ पकड़ लेता है मिस्टर लीजो और बोलता है कि हंसो मत। तभी डॉक्यूमेंट उसका फ्रेंड देने के लिए आता है, तो बस दरवाजा का डॉक्यूमेंट लेता है, दरवाजा बंद कर देता है। का फ्रेंड रोने लगता है, बोलता है कि मॉम प्लीज मेरे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कीजिए, मुझे अब शादी करनी है। दूसरी तरफ मिसेस सेन वो जो टर्न किया हुआ पेपर लेकर मिस्टर यानजो के पास जाता है और बोलता है कि लास्ट होप है, अगर ये बस से नहीं जुड़ा तो सुमिन के नॉवल वर्ल्ड में ही रह जाएगी। तो उसका ब्रदर उसको ठीक करने लगता है, तो वो भी नॉवल वर्ल्ड के अंदर चले जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुमिन के साथ मिस्टर लीजो रहता है और बोलता है कि मेरी पेरेंट्स का डेथ एनिवर्सरी अब मेरा बर्थडे दोनों एक ही दिन है, मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। फिर बोलते है क्या हुआ तुम्हें मैं बॉदर कर रहा हूँ? तो बोलते कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तभी उसका ब्रदर आता है और बोलता है कि वापस चलो। तो
मिस्टर लीजो बोलता है कि तुम कौन हो, तो उसको ब्रदर उसको जवाब देता है कि सर तुम्हें कोई लेन देन नहीं है। तो मिन को काने बोलता है कि जो रियल गिफ्ट था वो टॉन हो चुका है, वापस चलो। तो उसके साथ जाने लगती है और फिर दोबारा अपने मिस्टर लीजो को किस करती है। तो ब्रदर बोलता है कि तुम्हें पता है कि ओरिजिनल जो मैंने गिफ्ट था वो टॉन हो चुका है और 28 बर्थडे के बाद ये वर्ल्ड पूरा हो जाएगा, ना ही कोई चलेगा, जैसे कि वैसा ही रहेगा। तुम ह्यूमन वर्ल्ड की एक ह्यूमन हो, तुमको वापस जाना होगा। सुमिन बोलती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बस लीजो के साथ रहना चाहती हूँ। तो उसका ब्रदर बोलता है कि नहीं, तुम्हें साथ तो जाना ही होगा। और दूसरी तरफ मिस्टर लीजो सोया हुआ था, तभी उसको पूरा बात याद आ जाता है प्रीवियस लाइफ का। सभी फ्रेंड लोग उसको सेलिब्रेट करते हुए उठाते हैं क्योंकि उसका 28 बर्थडे था। के बाद मिस्टर लीजो बोलता है कि सुमिन कहाँ पे, वो दौड़ते हुए सुमिन के पास जाता है, उसको हक करता और बोलता है कि मुझे लगा कि तुम चली गई पर तुम यहाँ पे हो, और बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, तुम ही मेरी फियांसी हो, और उसको हक कर लेता। उसका ब्रदर देख रहा होता है, मिस्टर सो यानसो। इसके बाद सभी लोग सेलिब्रेट करके ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं। तो सुमिन ड्रिंक करने के लिए जाती तो उसका ब्रदर और उधर उसका बॉयफ्रेंड दोनों उसको ड्रिंक करने से रोकता है। तभी मिस्टर लीजो ड्रंक होने का नाटक करता है, सुमिन को हक कर लेता है। तो उसको वहाँ पे बैठाती है और बोलती है कि 1 मिनट में आती हो। तभी मिस्टर लीजो के पास सो यानजो जाता है, बोलता है कि मुझे माफ करना, तुमने मेरे लिए इतना सफर किया और ये बात सच है, मैंने सुमिन के लिए तुम्हें क्रिएट किया था। जब मैं अनकॉन्शियस था तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा एंडिंग किस तरह हुआ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत सफर किया पर तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। तो मिस्टर लीजो बोलता है कि हम लोग साथ क्यों नहीं हो सकते, हम लोग एक दूसरे के लिए सूटेबल है। तो मिस्टर सो यानजो बोलता है कि उसको फ्यूचर नहीं दे सकते। तो बोलते हैं कि क्यों मैं नहीं दे सकता। तो मिस्टर सुयांतो बोलता है कि तुम उसको ट्रैप करके कॉमिक बुक में रखना चाहते हो, और मिस्टर सुयांतो बोलता है कि आज के दिन तुम्हारा लास्ट फाइनल एपिसोड है, इसके बाद कुछ इस वर्ल्ड का डिसअपीयर हो जाएगा। तो उनके सुमिन रोने लगती है और उसका ब्रदर सुमिन का बोलता है कि चलो वापस ह्यूमन वर्ल्ड में, तो मना कर देती है। तो मिस्टर लीजो के साथ में रहने को बोलती है। तभी मिस्टर लीजो उसको हक करता है और बोलता है कि तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा फ्रेंड, सब कुछ तुम्हारे वर्ल्ड में, तुम्हें वापस जाना होगा। उसको धक्का देता है तो वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड में चले जाते हैं और मिस्टर लीजो अपने कॉमिक में रहता है, लेकिन वो सब कुछ डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद फिर से कॉमिक स्टार्ट होता है। लीजो फिर से स्कूल जाता एंड वो ट्रिप पे जाने वाला था। तभी वहाँ पे मिन आती है, उसको टानते हुए लेकर जाते हैं, बोलती है कि तुम ट्रिप पे नहीं जाओगे। फिर उसको समझाती है कि अभी तुम्हारी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में हो जाऊंगी, तुम्हें ट्रिप पे नहीं जाना है। मिस्टर लीजो उसको हक करता बोलते है कि मुझे सब कुछ याद है। सुमिन बोलती है कि इस बार इस में की एंडिंग बहुत अलग होगी, और बोलकर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाते हैं हैप्पी एंडिंग के साथ। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।